नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो एमिटी 107.8 एफएम पे अपनी होस्ट दीपिका को। और आज हम आ गए हैं चौड़ा सादर के क्षेत्र में, जहां पर हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं। 3 आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं, रुचि जी हैं और संध्या जी हैं, पुष्पा जी हैं। और आज हम तीनों आंगनवाड़ी जो कार्यकर्त्री हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे हम जानेंगे कि जब महिला माँ बनती है तो उसको क्या कुछ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री के तरफ से उनको सुविधाएं दी जाती हैं, कैसे वो रजिस्ट्रेशन कराएं। बहुत सारे सवाल हैं जिनका जवाब जानने के लिए हम आ गए हैं यहाँ पे। तो सबसे पहला सवाल रुचि जी आपसे करना चाहूँगी कि जैसे जो महिलाएं पहली बार माँ बन रही हैं, उनको आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री की तरफ से क्या कुछ सुविधाएं दी जाती हैं? पहले तो मैडम आपके रेडियो एमिटी चैनल की तरफ से मैं आपको नमस्कार करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आप हमारे यहाँ पे आए। हमारे यहाँ पे स्वास्थ्य विभाग से जो हमें सेवाएं मिलती हैं वो हम सारी सेवा हैं गर्भवती, धात्री, 0 से लेके 3 वर्ष तक 6 वर्ष तक के बच्चे हैं, सारी सुविधाएं हम देते हैं जो गवर्नमेंट हमें प्रोवाइड कराती है। पहले तो हमें गर्भवती का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कराना है। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद हमें अपने रजिस्टर में चढ़ाना है। फिर हमें उन्हें बताना है कि ये आपको सुविधा दी जा रही है, मातृ वंदना, प्रधानमंत्री, ये सारी सुविधा हम उनको बताते हैं, फॉर्म भरवाते हैं, सारा कुछ करवाते हैं। जैसे कि जो माताएं हैं उनको कैसा पोषण के बारे में आप कैसे जानकारी देती हैं, कैसा पोषण होना चाहिए? पूरी जो प्रेगनेंसी का जो एक दौर होता है 9 महीने का, उसमें टीका कौन कौन से आप बताती हैं? कैसे ये जो दौर होता है क्या क्या कुछ सहायता दी जाती है आपकी तरफ? मैडम जो पहली गर्भवती होती है उसको पहला टीका बोलते हैं टीटी का, टेटनस का जो टीका लगता है वो पहला लगता है। फिर दूसरे महीने तीसरे महीने में लगता है, फिर चौथे 5वें महीने में दूसरा टीका लगता है। और उनको पोषण के बारे में मीटिंग के द्वारा उनको बुला के हम ये मीटिंग रखते हैं, तो गर्भवती को बुला के उनको पोषण के बारे में बताते हैं कि तुम्हें ये क्या क्या खाना चाहिए। आयरन की और कैल्शियम की टैबलेट दी जाती है उन्हें 100 दिन तक खाने के लिए, और रोज़ डेली खानी है ये। और फ्रूट, उन्हें जो भी दूध दही खाना, पौष्टिक आहार लेना है, घर में रहकर हरी पत्ते वाली सब्जियाँ जो आयरन से भरपूर होती है वो खानी है। उन्हें ये सब चीज़ें हम बताते हैं कि प्रेगनेंसी में क्या क्या तुम्हें पौष्टिक आहार लेना है। घर जाके हम ब्राह्मण भी करते हैं, उनके घर जाके ब्राह्मण भी करते हैं कि आपको कोई परेशानी है तो हमें बताओ। बराबर आप मॉनिटर करते रहते हैं। 9 महीने तक हमारे हर देख-रेख में हर हफ्ते हर 5 महीने में 2-3 बार गृह ब्राह्मण होता है, उनको जाकर हम बताते हैं। कुछ प्रॉब्लम लगती है, कुछ परेशानी होती है, और हमारे पास अपने पास से भी दे देते हैं। आशा को उनको हम कॉन्टेक्ट करा देते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम हो तो आशा को हम, जिला अस्पताल है, आशा भी नहीं जाती है तो हम भी उनके साथ जाते हैं। आशा उनको लेके जाती हैं, कोई प्रॉब्लम हो जाती है बीच में तो आशा उनको चेकअप कराने ले जाती हैं जिला अस्पताल या डिस्पेंसरी में, PSC पर। ऐसे उनको हम बताते रहते हैं, बीच में मीटिंग रखते हैं। तो जैसे कि जब कोई समस्या आती है तो वहाँ पर आप कैसे काम करते हैं? जब जैसे एक महिला जो प्रेग्नेंट है और 6 से 7वें महीने में, तो ये वो दौर होता है जब पोषण की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, एक्टिविटी की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो बहुत सारे लोग कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, तो कैसे संभालते हैं आप लोग? नहीं, हम उनको पहले से ही उनके जो पेरेंट्स रहते हैं महिला के, उनको बता के रखते हैं कि इन्हें इनका खाना पीना अच्छा रखें। और हमारे यहाँ से भी राशन में दलिया मिलता है, दलिया और दाल, दलिया बना के खाओ या कुछ भी अच्छे मतलब पौष्टिक आहार दो उन्हें। घर में बता के रखते हैं। उनके सास ससुर फिर बार-बार हम विजिट करने जाते हैं ना, उन्हें बताते हैं, विजिट करने जाते हैं और आशा से हम कॉन्टैक्ट करा देते हैं, आशा को भेजते हैं और हम भी जाते रहते हैं। कोई प्रॉब्लम होती है हम तुरंत या तो हमारे पास फ़ोन करते हैं या आशा के पास, तो कोई हम जाते हैं उनको लेके सीधा हॉस्पिटल। अच्छा, ये सारी सुविधाएं प्राप्त करने के लिए एक महिला को क्या कुछ करना होगा? जैसे कि कोई रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना हो या फिर पहले रजिस्ट्रेशन फॉर्म पहले मैम वो हमारे यहाँ पे आएंगे, आशा जैसे आशा के पास गई है पहले तो आशा यहाँ पे लेके आएंगे, गर्भवती हो कोई हो उनका सबसे पहले हम आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए। सबसे पहली बात ये है, अगर मोबाइल नंबर लिंक नहीं है तो हमारे इसमें पंजीकरण नहीं हो पाएगा। बहुत ऐसे फील्ड में गर्भवती हैं, छोटे बच्चे वाली माँ है, उनका पंजीकरण नहीं हो पा रहा। आधार कार्ड गाँव में करा रखा है, उन्होंने गाँव में करा रखा है, लेकिन रहे यहाँ पे रहे हैं। नहीं, मोबाइल नंबर भी लिंक नहीं है ना मैडम, जैसे पुराने नंबर हैं तो उन्होंने बंद कर दिए। अगर जब तक वो नया नंबर लिंक नहीं करवाएंगे तब तक उनका अभी भी कल मेरे पास 2 लेडीज आई थी, उनकी मोबाइल नंबर लिंक नहीं था आधार से, तो उनका रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया। यानी कि जब तक आप आधार नंबर जो है वो लिंक नहीं कराएंगे तब तक आपको समस्याओं का सामना करना पड़ेगा। जब तक आपका पंजीकरण नहीं होगा हमारे पास, और अगर उन्होंने पंजीकरण कराने के बाद फिर अगला क्या होता है कि जैसे कि गांव यहाँ पे तो किराएदार हैं काफ़ी,
तो जो गांव में अपना रजिस्ट्रेशन करा के आती है, लेकिन सुविधा तो उन्हें यहाँ लेनी है ना। बिल्कुल। स्वास्थ्य विभाग की सुविधा यहाँ लेनी है, हॉस्पिटल की सुविधा यहाँ पे लेनी है, लेकिन यहाँ से गांव कैसे जाएगा? हाँ। जब अगर हमारे पास क्या दिक्कत है, अगर हमारे फ़ोन में उसका आधार कार्ड लिंक है तो हम सुविधा उसके साथ जाना आना तभी कर सकते हैं, लेकिन वो लोग सुविधा हो के ना तो फिर उनको राशन मिलता है यहाँ पे, मतलब रजिस्ट्रेशन होने यानी के बाद राशन मिलने की भी जो सुविधा है वो भी आपकी तरफ से दी हाँ, जाती है। क्योंकि हमारे पास रजिस्ट्रेशन होना रजिस्ट्रेशन चाहिए। हो जाता है उसको लेकिन राशन एक दिया चीज जाता की है। और किसी परेशानी महिला का है। रजिस्ट्रेशन आपने करा लिया, सक्सेसफुली हो गया, उसके बाद अगला क्या चरण होगा, क्या करना होगा? अब जैसे कि रजिस्ट्रेशन उसने करा लिया, उसका राशन भी आ गया अगले महीना, तो उसको दे दिया। अब उसके साथ जो दूसरी लेडीज आई है उसका रजिस्ट्रेशन गांव में हो रखा है। अब उनसे हमने कह दिया भाई तुम्हें राशन नहीं मिलेगा, क्योंकि क्यों नहीं मिलेगा भाई, तुम्हारा रजिस्ट्रेशन गांव में हो रखा है। अगर यहाँ पे होता तो आपके नाम का राशन आता, लेकिन अगर वो बीमार हो जाती है, उसके प्रॉब्लम कुछ भी हो जाती है, पेट में बच्चा है कुछ भी, तो यहाँ पे तुमने आंगनवाड़ी में नाम लिखवा रखा है, वो कहेगी नहीं मैंने अपने गांव, तो ठीक है तुम अपने गांव जाओ। तो यहाँ से बंदा गांव नहीं जाएगा ना, तो या तो कोई ऐसी सुविधा हो छोड़ देना चाहिए डिलीट का। मान लो कोई यहाँ से जा रहा है तो हम उसको यहाँ से डिलीट कर देंगे, तो वो जहाँ भी जाएगा अपना रजिस्ट्रेशन करवा लेगा। हमारे में डिलीट का ऑप्शन है नहीं, हम माइग्रेट आउट कर देते हैं, रिफ्रेश कर देंगे तो फिर वो नए तरीके से हाँ, अगर उन्होंने अपने गांव में फोन करके बोला मैम आप इसको माइग्रेट कर दीजिए, आउट कर दीजिए, मैं अपना यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नहीं होगा करा, लेकिन गवर्नमेंट ने कोई भी ऐसी सुविधा नहीं दे रखी कि वो उसे माइग्रेट कर दे कि डिलीट कर दे। नहीं, जो वहाँ पे चढ़ गया एक बार चढ़ गया, यहाँ पे वो सुविधा नहीं ले सकता। चाहो तुमने नाम क्यों नहीं लिखवा रखा, या तो तुम्हारे पास कोई सिफारिश हो, आंगनबाड़ी का रजिस्ट्रेशन नहीं है उस लेडीज का, वहाँ पे भी नहीं देखेगा कोई स्वास्थ्य विभाग में भी नहीं देखेगा। पहली बार जो माताएं बन रही उनको भी ये तमाम चीजें हैं वो सुख मिलने वाला है, लेकिन एक जरा सी गलती से कहीं नहीं मिल उसको सुख जब भी मिल पाएगा जब जहाँ पे पंजीकरण होगा। और हमारे साथ आंगनवाड़ी जो हमारी कार्यकर्त्री थी, ये हमारे साथ इन्होंने सहयोग किया और साथ ही उन्होंने तमाम जानकारी भी दी कि कैसे जब आप पहली बार माँ बने तो रजिस्ट्रेशन करवाइए और प्रॉपर आप ये जांच करें कि आपका रजिस्ट्रेशन कहाँ करवाया गया, कहाँ से आपका आधार लिंक है। ये तमाम छोटे छोटे स्टेप्स हैं, आप इनको फॉलो करिए। और हम जिस तरीके से हम बात भी कर रहे थे अपनी आंगनवाड़ी कार्यकर्त्रियों से, जिन्होंने तमाम चीज़ों को भी बताया, एक आखिरी चीज़ आपसे जानना चाहूँगी रुचि जी कि रेडियो एमिटी के माध्यम से आप क्या कुछ संदेश देना चाहेंगी हमारे श्रोताओं को, हमारे मैडम? ये जो आपने मेरे को रेडियो एमिटी जो दिया है चैनल, इसके माध्यम से मेरे यहाँ पे जो गर्भवती धात्री जो भी आएंगी, जिनको जानकारी नहीं है, जो मेरी दूसरी बहनें जुड़ेंगी, जो इसे सुनेंगी, वो शायद से जागरूक हो। जागरूकता बेहद ज़रूरी है। अब जैसे उनका पता नहीं है कि रजिस्ट्रेशन के लिए क्या जरूरी है, बिल्कुल। किसी के पास फ़ोन है लेकिन लिंक नहीं करा रखा, तो 3-4 दिन ऐसे ही खराब हो जाएंगे बेचारी के। राशन आया, वो मुझसे लड़के चली जाएगी, मैंने राशन नहीं दिया, लेकिन गलती मेरी नहीं है क्योंकि उसने नंबर लिंक नहीं करा रखा, फिर भी वो मेरे पे दोष देगी। पंजीकरण नहीं होगा तो मैडम उन्हें रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो मैं नहीं दे पाऊंगी, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, फॉर्म नहीं भरा जाएगा, कोई भी सुविधा नहीं ले पाएगी वो। बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो ये थी हमारे साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री जिन्होंने तमाम चीज़ों को भी बताया, और ऐसे ही सुनते रहिए रेडियो एमिटी 107.8 FM।